आज हम लोग हिंदी के चैप्टर तत्सम और तद्भव पढ़ेंगे। तत्सम तद्भव बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसे पहचानने में बहुत ही कठिनाई होती है आम जनों को या बच्चे लोग को कि कौन सा वर्ड तत्सम है, कौन तद्भव है। तो यहाँ सिंपल सी बात है, तत्सम का डेफिनेशन क्या होगा। तत्सम मतलब हो गया संस्कृत के वर्ड, संस्कृत के शब्द, मतलब कि जो शब्द संस्कृत से आए उससे हम लोग तत्सम कहते हैं। और तद्भव का मतलब हो गया जो संस्कृत के शब्द को आम बोलचाल की भाषा में आसान बनाने के लिए, दिनचर्या की भाषा में उसे आसान बनाने के लिए हम लोग जो बोलचाल की भाषा में यूज कर लेते हैं तत्सम संस्कृत के शब्द को, वो तद्भव कहलाता है। अब संस्कृत तो सब कोई बोल नहीं सकते, तो संस्कृत के शब्द को हिंदी में कन्वर्ट करने के रूप को ही तत्सम तद्भव कहते हैं। तत्सम हो गया संस्कृत का वर्ड, तद्भव हो गया हिंदी के वर्ड। तो तत्सम का मतलब हुआ कि जिस वर्ड को बिना किसी परिवर्तन के संस्कृत से सीधा उठाकर उपयोग में लाए वो वर्ड तत्सम हो गया। और जिसे आम बोलचाल की भाषा में उसी वर्ड को कन्वर्ट करके आसान बना दिया जाए वो तद्भव हो गया। तो तत्सम में देखिए ये अणा वाला है, ये तत्सम में जाके तद्भव में जाके ये वाला न बन जाता है, अणा न बन जाता है। अब जैसे मैं उदाहरण के अनुसार आपको मैं बताऊंगा, जैसे उड़न ये संस्कृत शब्द है, इसमें न आया है, ये वाला अड़ा वाला न, लेकिन ये आगे जाके बोलचाल की भाषा में ये न बन जाएगा। तो उड़ का हो जाएगा आपका ऊन, कर्ण का हो जाएगा कान, कृष्ण का हो जाएगा किशन, त्रिगुण का हो जाएगा तिगुना। तो देखिए जहाँ जहाँ ये आड़ा वाला नाथ है वो इधर जाके नाव में बदल गया, मतलब ये आड़ा वाला न जो है ये तत्सम शब्द है और ये इधर जाके बोलचाल की भाषा में ये न बन गया तो ये तद्भव हो गया। मतलब जहाँ भी संस्कृत के जो वर्ड आए वो तत्सम होंगे और उसे आसान बनाने के लिए जो हिंदी के वर्ड में उपयुक्त हो गया वो तद्भव होगा। जैसे अब यहाँ देखिए तत्सम में ये छ बन जाता है ख, ये छ तत्सम है, और ये तद्भव है। तो ये जो अच्छा है ये तद्भव में जाके ख बन जाएगा। जैसे क्षीर, तो ये आगे जाके क्या बन जाएगा खीर, ये अच्छा ख बन गया। ये त्रा है तो इसका हो जाएगा क्षेत्र, तो ये क्या बनेगा खेत, ख बन गया त्रा ता बन गया। ये जो त्रा है ये ता बन जाता है, तो ये क्षेत्र आगे जाके एक खेत बन गया। ये ज्ञ ज बनता है, ये ज्ञ तत्सम है, ज तद्भव है। तो अज्ञान, तो ये बन गया अनजान। तो इससे क्या रिलेट होता है कि जो भी संस्कृत के वर्ड आए, शब्द आए, वो हो गया तत्सम और उसे आसान बनाने के लिए जो आम भाषा में उपयुक्त हो वो हो गया तद्भव। और एक तत्सम के वर्ड पहचानने की ट्रिक है, जहाँ भी चंद्र बिंदु आए, जहाँ भी ये चंद्र बिंदी आए वो हो जाएगा तद्भव। जैसे ऊंचा, इसको संस्कृत की भाषा में लोग क्या कहते हैं उच्च, तो उच्च ये संस्कृत हो गया। इसे सभी भाषा में आदमी संस्कृत बोल नहीं सकता, उच्च मतलब आदमी समझेगा नहीं क्या बोलना चाह रहा है। लेकिन अगर ये चंद्र बिंदी लग के ऊंचा हो गया तो ये बोलचाल की भाषा में आसान भी हो गया समझने में और आदमी को समझ भी आएगा। तो जहाँ भी चंद्र बिंदी लगा दिखे वो तद्भव हो जाएगा। जैसे कुंवर का हो गया कुमार, गेहूं का हो गया गोधूम, तो गोधूम ये संस्कृत वर्ड है, गेहूं का संस्कृत वर्ड गोधूम होता है, लेकिन ये तत्सम में लाने के लिए इसे हम लोग गेहूं बना दिए। तो वही चीज़ है,
जो वर्ड संस्कृत के हों वो तत्सम है, उसे आसान बनाने के लिए जो आम भाषा में उपयुक्त किया जाए वो तद्भव है। थैंक यू।